Dear friends, today I, Kunal Nagpal, am feeling immensely delighted to welcome you back to this great divine chat. In this chat, we are basically going to discuss the vital philosophical aspects related to Hindu mythology. And yes, all of us know that the great rishis, munis who have actually designed and written the scriptures, they have done it with a very, very long, visionary, broad mindset. तो प्रियजनों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पे वार्तालाप करेंगे। दीपावली कितना रमणीक उत्सव है, उसके आज हम एक झलक से वाकिफ होते हैं। दशरथ अर्थात 10 इंद्रियां जो इस रथ को चलाती हैं। ऐसा आपने इसका मीनिंग कभी इमेजिन किया? Yes, it is the true meaning of the word Dashrath. Dashrath means 10 कर्मेंद्रियां। 10 कर्मेंद्रियां अर्थात 5 कर्मेंद्रियां, that is 5 sense organs and the 5 physical sense organs and the 5 subtle organs, that is the mind, intellect and sanskar, and the other 2 are our belief systems and the value system which a particular soul practices. And रथ symbolize करता है हमारा यह शरीर, हमारा यह corporeal body, जिसके थ्रू हम इस सृष्टि रंगमंच पर अर्थात इस वर्ल्ड में अपना रोल प्ले करते हैं, इस बॉडी को एक्वायर करके। हम आत्मा, हम एक रूहानी शक्ति हैं, we are a divine energy, we are a divine light, child of that supreme light, and we display our actions with the help of our thoughts, ideas and feelings. We come into action in this field of Karam Kshetra, which is also known as Kurukshetra in the Gita. The Dashrath means that जिस आत्मा का अपने इस रथ पे अपनी इन 10 कर्मेंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है अर्थात पूर्ण आधिपत्य है, वह है दशरथ। अब बात आती है दशरथ की 3 रानियां, वो हैं कौशल्या, कैकेयी और सुभद्रा। कौशल्या है जो सर्व गुणों में कुशल है, जो सर्व गुणों में जिसकी कुशलता है। तो जो आत्मा अपनी 10 कर्मेंद्रियों पे स्वराज्य अधिकारी है, वह है कौशल्या का पति, अर्थात सब कुशलताएं उसके पास हैं। दूसरी है कैकेयी वे है जो सर्व प्राप्ति संपन्न है, करेक्ट, जो सर्व प्राप्ति संपन्न है, जिनके पास इच्छा मात्रम अविद्या है। लेकिन जब उनकी एक इच्छा जागी, मतलब उनको यह वरदान प्राप्त थे कि उनको ईश्वर ने कहा आपको 2 वरदान चाहिए, आपको 2 वरदान आप मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कुछ मांगा, उन्होंने कहा कि राम को वनवास दे दीजिए और भरत को सिंहासन दे दीजिए। तो इसका मतलब है जब हम सब इच्छाओं से, जो आत्मा जिसने अपनी 10 कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जब वो स्वराज्य अधिकारी है, लेकिन और उसने सब इच्छाएं भी अपनी soul which is free from all wants but is
continuously desirous to fulfill one's duties with full conviction and dedication, but जब कोई इच्छा विकराल रूप ले लेती है, वो है कैकेयी, और वो क्या कह देती है, वो हमें भगवान से परे कर देती है। तभी उसमें सिंबॉलिक है कि श्री राम जो हैं वो वनवास के लिए चले जाते हैं। अर्थात whenever a soul, जब कोई आत्मा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात जब वो कर्म योग से सिर्फ कर्म करती है लेकिन योग को हटा देती है, परमात्मा की याद को भुला देती है, तो परमात्मा कुछ नहीं कहते, परमात्मा चले जाते हैं और वो सिर्फ कर्म करते हैं, और वो कर्म योग नहीं, वह कर्म भोग कहलाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी पत्नी दशरथ की दिखाते हैं सुमित्रा, अर्थात जो सबके साथ प्रेम के साथ चलती है, मित्रता के साथ चलती है। तो यह है दशरथ का सही अर्थ। बट इसमें एक और सीख हम क्या सीखते हैं कि जब कैकेयी के कहने पर, अर्थात अपनी इच्छाओं से जब हम हार मान लेते हैं, तब आत्मा को परमात्मा से थोड़ा सा अलग हो जाना पड़ता है, विभाजित हो जाना पड़ता है। आई एम यूजिंग द वर्ड सेपरेशन और आइसोलेशन, आइसोलेट हो जाना पड़ता है। पर तब उसको जब रियलाइज़ होता है, वह उसके साथ जुड़ जाता है। और जो परिस्थितियां हैं, अर्थात हमने क्या देखा कि भरत ने भी वो सिंहासन ग्रहण नहीं किया, और लक्ष्मण जो हैं वो उनके साथ गए, श्री राम के साथ गए। तो जो परिस्थितियां हैं वे भी परमात्मा के प्रतिकूल हो जाती हैं और नेगेटिविटी के अनुकूल हो जाती हैं। तो सत्यमेव जयते, दैट्स व्हाट आवर टाइटल इज फॉर टुडे, सत्यमेव जयते। अब हम अपनी अगली कड़ी में इसका और विश्लेषण जानेंगे और उस पर लाइट थ्रो करेंगे। नमस्कार।